पति भी इसी नदी में डूब गया है। देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा को पाल रहे हैं और इतना मजबूरी से जी रहे हैं इस गाँव में। पिंटू सहनी सामाजिक संस्थान के बैनर तले मधुरपट्टी भटगामा घाट पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 14 सितंबर 2023 के नाव दुर्घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और बच्चों के बीच कलम कापी वितरण किया गया। इसमें डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे और शहीद पिंटू के जो समाधि स्थल है वहां पर जाकर तिरंगा भी फहराया गया। लोगों की जो मांग है पिंटू को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले और मधुरपट्टी भटगामा घाट पर जल्द से जल्द पुल निर्माण हो, इसका आवाज उठाया गया और यहाँ पे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखे और सबने कहा कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता सत्यनारायण कुमार यादव कर रहे थे। इसमें नंद किशोर ठाकुर भी आए हुए थे, ग्रामीण सुधीर सहनी, तेत्री देवी, रेखा देवी वगैरह बहुत लोग आए हुए थे। इसमें मदन पासवान भी थे, मोहम्मद काली, मोहम्मद दानिश भी आए हुए थे। सुनिए आज के वक्ताओं ने क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम के संबंध में, इस मुद्दा के संबंध में। और धन्यवाद देता हूँ मरने उपरांत में ऐसे नौजवान को। और वास्तव में इस पिंटू सहनी से हमारे जितने भी नवयुवक हैं और छात्र भी हैं और गार्जियन हैं, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में अपने आप को निछावर भर करके समाज को कैसे संरक्षण दिया जाता है। यह बहुत बड़ी एक उदाहरण है। तो मैं कहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, रास्ते में भी बताए हैं कि जो हमारे सांसद है वो आए हुए थे तो निरंतर लगे हुए रहते हैं। उन्होंने कहे हैं सांसद जी कि यहाँ पुल का निर्माण हो और पुल के निर्माण के साथ साथ उस पुल का नाम पिंटू सहनी के नाम से हो, साथ ही एक सरकारी स्कूल का भी निर्माण उस लड़के के, चूंकि छात्रों को उन्होंने बताया। कौन जानता है कि उस छात्र में से हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। तो ऐसे नौनिहाल को रक्षा करने वाले उनके लिए हमारे डॉक्टर साहब भी प्रयासरत हैं। और दिनेश भाई जी तो खैर अपने आप को नौछावर किए हुए हैं, बराबर हम लोगों को भी कहते रहते हैं कि ऐसा कीजिए कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत उस पिंटू सहनी को किया जाए। तो आप लोगों का सहयोग होगा इसी प्रकार से कि जहाँ भी कार्यक्रम हो हम लोग संख्या में चलें और हम लोग सहयोग करें और हम सभी मिल करके यदि दिनेश सहनी जी ऐसे आदमी, डॉक्टर साहब ऐसे आदमी को मदद करेंगे तो शायद हम लोग सफलता का सोपान प्राप्त कर लेंगे। यही कह करके मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। घूम के चले गए वहाँ हम आया है बस उसी पास मधुरपट्टी जी। आशा है कथी नाम है? रेखा देवी। रेखा देवी। ऐसी घटना है, मेरा पति भी इसी नदी में डूब गया है। देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा को पाल रहे हैं। सास ससुर है, ससुर के एक ही को बेटा था और इतना मजबूरी से जी रहे हैं इस गांव में। कोई जरूरी काम होता है मगर मजबूरी से निकल नहीं पाता है, बहुत मजबूरी में निकलते हैं, डर डर के जीते हैं। चलिए अब आपका बात हम तो जिस गांव में हमारा गांव में पुल बन जाएगा, जो बनाएगा उसको तो हम भगवान से ज्यादा चाहेंगे, मानेंगे, भगवान से भी ज्यादा मानेंगे। हम लोग बहुत हम लोग के भटगामा गांव में शहीद पिंटू सहनी जी के यहाँ उनके जो है से सम्मान में, चूँकि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, 4 लोगों को बचाने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी थी बागमती में, तो उनके सम्मान में आज हम लोग यहाँ बागमती मैंने हम लोग भटगामा गांव में जो है आज उनके जो कब्र मैंने उनका जहाँ पर दाह संस्कार हुआ था वहाँ पर हम लोग झंडा फहरा कर उनके याद में आज हम लोग यहाँ पर झंडा फहरा कर उनको हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब जो है पिंटू सहनी के नाम पर भटगामा गांव में बलौर निधि पंचायत में जो बागमती के ऊपर अविलंब पुल का निर्माण करें और पिंटू सहनी के नाम से भटगामा गांव में एक सरकारी स्कूल का निर्माण किया जाए।
यही सच्चे अर्थों में पिंटू सहनी की शहादत की सच्चे अर्थों में यही श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आज उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं। अमर शहीद पिंटू सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद पिंटू सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद पिंटू सहनी जिंदाबाद। आपके साथ कार्यक्रम में कौन कौन लोग पिंटू सहनी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पिंटू सहनी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के कार्यक्रम में क्या फैसला हुआ? आज हम लोग यही किए हैं कि हम लोग जो है माननीय मंत्री भारत सरकार जल संसाधन विभाग माननीय राजभूषण निषाद जी को हम लोग कुछ दिन पहले पिंटू सहनी के लिए जो है एक ज्ञापन दिया था, तो माननीय मंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही उस भटगामा गांव बलौर निधि पंचायत में जहां पिंटू सहनी ने अपने शहादत दी थी, तो उस गांव में पिंटू सहनी के नाम से स्कूल होगा और जो उस गांव में जो पुल का निर्माण होगा वो पिंटू सहनी के नाम पर जो है उस पूरा पुल का नामकरण किया जाएगा। हम लोग राजभूषण निषाद जी से ये मांग किया, उन्होंने अपने आप आश्वासन दिया, इसलिए हम लोग उन पर बहुत विश्वास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो बहुत जल्द करेंगे। हम लोग के साथ जो यहाँ नागेंद्र सहनी जी जारंग पंचायत हैं, नंद किशोर ठाकुर जी हैं जारंग पंचायत हैं, ये पिंटू सहनी के बड़े भाई क्या नाम भोगेंद्र सहनी जी हैं, सत्यनारायण यादव जी हैं, मदन पासवान जी हैं, ये समाज सेवी तेतरी देवी हैं, ये लोग सब लोग जो है उनके लिए जो है इस प्रयास में जो है एक कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि भारत सरकार माननीय राजभूषण निषाद जी के माध्यम से बहुत जल्द ही इस गाँव में पिंटू सहनी की याद में पुल और स्कूल का निर्माण कर देगी। धन्यवाद।